हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी क्या है? विकल्प ए, एंटीजनों के संश्लेषण में एक विजातीय एंटीजन का प्रदर्शन करती कोशिका का उपयोग लिया जाना। विकल्प बी, उत्तक संवर्धों में सोमा क्लोन विभेदों का उत्पादन। विकल्प सी, जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में प्रयोग किया जाता है। या विकल्प डी, आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए का बनना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी या एंटी सेंस टेक्निक जिसे कहा जाता है उसका क्या तात्पर्य होता है। तो प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी में ऐसे आरएनए का प्रयोग किया जाता है जब कभी आरएनए के ऐसे अंश का जो कि अनुक्रम में पूरक होता है। जब ऐसे आरएनए का प्रयोग किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसे आरएनए के प्रयोग से जब किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोका जाता है तो इस प्रकार की तकनीक को प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी या एंटी सेंस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें जो डीएनए होता है उससे उसकी दोनों ही श्रृंखलाओं से आरएनए का निर्माण होता है। एक आरएनए को सेंस आरएनए तथा दूसरी आरएनए श्रृंखला को एंटी सेंस आरएनए कहा जाता है। अर्थ व प्रत्यर्थ आरएनए श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर अर्थ व प्रत्यर्थ आरएनए श्रृंखलाओं का निर्माण होता है जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, जिसके वजह से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण हो जाता है। और यह जो द्विरज्जुक आरएनए निर्मित होता है यह एक विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है। यहाँ पर इसका एक उदाहरण यदि हम देखें तो यह जो प्रत्यर्थ आरएनए बनता है यह एमआरएनए के अनुवादन को रोक देता है। जो निमेटोड विशिष्ट जीन होती है, पादपों में निमेटोड प्रतिरोधी फसलों के उत्पादन के लिए इस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है, जहां पर आरएनए इंटरफेरेंस या प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी के द्वारा निमेटोड प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में कहा गया है एंटीजनों के संश्लेषण में, तो जो प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी है वह एंटीजन के संश्लेषण में या उत्तक संवर्धन में सोमा क्लोनल विभेदों के उत्पादन में काम में नहीं आती है। ना ही आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए का बनना, यह भी प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी नहीं है। अतः ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।